जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब भाजपा एमसीडी भी पूरी तरह जीत चुकी है। पूरी तरह एमसीडी अब भाजपा की हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने हार मान ली है, मैदान से भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ महापौर के लिए, मेयर के लिए स्थिति ये है कि उन्होंने अपना एक उम्मीदवार तक नहीं उतारा है और भाजपा ने बेहद आराम से एमसीडी मेयर का चुनाव जीत लिया है और बिना लड़े ही जीत लिया है, क्योंकि सामने कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। यहाँ पर भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है एमसीडी में, और आम आदमी पार्टी ने ही मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया है। जो मेयर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था, मेयर का चुनाव होने वाला है। अभी आम आदमी पार्टी के मेयर हैं महेश खिंची, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और अब नए मेयर का चुनाव होना था, जिसके लिए नामांकन था। सोमवार को आखिरी दिन था नामांकन के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आखिरी वक्त में ये कह दिया कि हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे, हम इस चुनाव में शामिल नहीं होंगे। ये कहकर उन्होंने भाजपा का पूरा रास्ता साफ कर दिया है। और उसके बाद कांग्रेस है, जिसके पास मात्र 8 पार्षद हैं, तो कांग्रेस के लिए तो चुनाव में उतरना वैसे ही बहुत बड़ी फजीहत कराना होगा अगर वो अपना कोई उम्मीदवार उतारती है। अगर आम आदमी पार्टी भी उसका साथ दे देती है तो भी संभव नहीं है कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना। तो ऐसे में बीजेपी ने लगभग अपना मेयर बना ही लिया है और बीजेपी ने मेयर के लिए राजा इकबाल सिंह का नाम आगे किया है और डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान यादव का नाम आगे किया है। और राजा इकबाल सिंह जो है वो पार्षद तो है ही, पहले भी रह चुके हैं और बुलडोजर मैन के नाम से जाने जाते हैं। 2021 में जब रामनवमी के दिन हंगामा हुआ था जहांगीरपुरी में, तब उन्होंने ही वो बुलडोजर लेकर, नगर निगम में वो पार्षद तो रही हैं, वो बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था और बुलडोजर कार्रवाई रुकी थी। तो राजा इकबाल सिंह पहले से ही फेमस है अपने कामों के लिए और अब वो मेयर बनने जा रहे हैं। और जहां 2022 के चुनाव में जब एमसीडी का चुनाव हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में जीत हासिल की थी, बहुमत हासिल किया था और भाजपा जो है काफी पीछे रह गई थी। और पहली बार जो है एमसीडी, यहाँ पर कई सालों के बाद जो है एमसीडी भाजपा के हाथ से निकली और पहली बार आम आदमी पार्टी के पास आई थी। लेकिन 2022 से 2025 आते आते लगभग 2.5-3 सालों में आम आदमी पार्टी के हाथ से पूरी एमसीडी निकल गई है। 5 साल भी आम आदमी पार्टी एमसीडी को अपने पास नहीं रख पाई, अरविंद केजरीवाल अपने पास नहीं रख पाए और अब मेयर, जो महत्वपूर्ण पद होता है एमसीडी का, वो भी आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल रहा है। और ऐसे ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जो है इस बार उम्मीदवार नहीं उतारा है, ये बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ये तो एक ऊपरी कारण है, लेकिन असली वजह है नंबर गेम। यहाँ अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनके पास एमसीडी में संख्या नहीं है, अगर वो फिर भी अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो फजीहत हो जाएगी, तो हार हो जाएगी और यहाँ तक कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, जिसके बाद और फजीहत हो जाएगी कि उनकी पार्टी के ही पार्षद जो हैं वो बीजेपी को वोट कर देंगे। पहले ही बीजेपी के पास जीतने लायक पर्याप्त आंकड़ा है और उसमें भी अगर आम आदमी पार्टी के नेता क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो फिर उनकी क्या इज्जत रहने वाली है। उनके हाथ से जो पहले ही गया हुआ है वो और लुटा पिटा दिखने लगेगा। और आंकड़े तो ये साफ कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी एमसीडी में मेयर का चुनाव नहीं जीत सकती। आप भी आंकड़े देखिए, एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पार्षद वोट डालते हैं, विधायक वोट डालते हैं, सांसद वोट डालते हैं, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा के सांसद हो। जो विधायक वोट डालते हैं वो चुने जाते हैं प्रोपोर्शन के आधार पर। किसी पार्टी के पास राज्य में कितनी सीटें हैं, कितने विधायक हैं, तो उसमें हर 5 विधायक पर 1 विधायक चुना जाता है। तो इसके हिसाब से भाजपा के पास 117 पार्षद है, 11 विधायक है और 7 सांसद है, 7 सांसद लोकसभा के हैं और कुल मिलाकर 135 हो गए। आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षद है, 3 इनके पास विधायक है, 3 सांसद है जो राज्यसभा के हैं, तो कुल मिला के 119 हो गए। अगर कांग्रेस के 8 पार्षद मिला भी ले तो 127 होते हैं, तो अंतर बहुत बड़ा है। ये जो आंकड़ा आपने देखा, इसके हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की हार तय ही लग रही है, लेकिन इस आंकड़े में भी जो इनके 3 सांसद हैं उसमें एक स्वाति मालीवाल है। अब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के पक्ष में तो वोट डालने से रही और वहां तो विप भी नहीं इनका चलेगा,
कि उनको जबरदस्ती डालना ही पड़े। और इधर इनके पास जो कांग्रेस के 8 पार्षद हैं वो भी क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, पहले भी क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, कई मामले में भाजपा को वोट दे चुके हैं, तो इसका इनका भी कोई भरोसा नहीं है। तो हर तरह से आम आदमी पार्टी की हार इसमें सुनिश्चित है, निश्चित लग रही है कि इनके हाथ से मेयर का पद चला ही जाएगा। और ये बात अरविंद केजरीवाल मानते हैं, इसीलिए जानते हैं वो ये बात, इसीलिए उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है और चुनाव में उतर ही नहीं रहे हैं। तो एक तरह से उनकी हार ही हो गई है और बीजेपी यहाँ पर एमसीडी में मेयर का चुनाव जीत गई है। बीजेपी का ही मेयर यहाँ पर बनने वाला है। और देखिए, ये जो 3 साल का समय था 2022 से लेकर 25 के बीच में, आखिर ये स्थितियां कैसे बन गई आम आदमी पार्टी के लिए कि इन्होंने लगभग 2.5-3 साल में ही पूरी एमसीडी को खो दिया। इसकी वजह है इनके अपने कारनामे। ऐसा नहीं है जो ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने हमारे पार्षद चुरा लिए, पार्टी बदलवा ली, ये तो हर पार्टी में होता है। इन्होंने भी कांग्रेस के पार्षद लिए हैं, आम आदमी पार्टी ने, लेकिन यहाँ आपके पार्षद आपको छोड़कर गए क्यों? सवाल तो ये भी उठता है। आप सत्ता में थे, विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल एक बड़े पॉपुलर नेता भी हैं, ऐसा भी किसी को नहीं लग रहा था कि अगर अंतिम चुनाव के दौर की बात ना करें तो उससे पहले जब ये जेल नहीं गए थे तो इनकी पार्टी की स्थिति कोई ऐसा नहीं था कि साफ लग रहा था कि चुनाव हार ही जाएंगे। एमसीडी में भी आप थे, तो आपके पार्षद आपको छोड़कर जा क्यों रहे थे? इसकी वजह है कि इन लोगों ने पहले तो शुरू से ही एमसीडी के काम में इन्होंने रोड़े अटकाए। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, 2022 के बाद ही चुनाव होना था, स्टैंडिंग कमेटी ही बड़े फैसले लेती है, 5 करोड़ से ऊपर के बजट की बात है वो लेती है, ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला लेना है वो स्टैंडिंग कमेटी का काम होता है। 1 साल से ज्यादा के बजट की अगर कोई परियोजना है तो उस पर भी स्टैंडिंग कमेटी फैसला लेती है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का इन्होंने चुनाव ही नहीं होने दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि भाजपा जो है उसमें बाजी मार सकती है। इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में वोट डालने के लिए सदन से, एमसीडी का सदन है उससे सदस्य चुने जाते हैं, उस पर इन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट उठा के ले गए कि वहां पर मामला घसीटता रहा कि गलत तरीके से चुने गए हैं। एल्डरमैन चुनते हैं एलजी, वो इनको लगा कि ये तो भाई बीजेपी की तरफ वोट डालेंगे, तो एल्डरमैन पर सवाल उठाया, उसका मामला उठाकर ये लोग कोर्ट में ले गए। तो ये हर मामले को कोर्ट में ले गए। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टलता रहा और कब हुआ? 2024 में जब स्टैंडिंग कमेटी बनी तब जाके अब फैसले हो रहे हैं और उसमें भाजपा को जीत मिली है, क्योंकि तब तक जिस तरह से इन्होंने टालू रवैया रखा, इनके ही पार्षद इनसे निराश हो गए क्योंकि कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। ये हर मामले को कोर्ट में लेकर जा रहे थे। फिर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, यहाँ मनीष सिसोदिया जेल चले गए, इनसे कोई मिलने वाला नहीं था पार्षदों से, पार्षदों को फंड नहीं मिल रहा था। पार्षदों के साथ स्थिति ये थी कि कोई समस्या का सुलझाव करना है तो कोई है ही नहीं सुनने के लिए, आदेश देने के लिए। इनकी स्थिति इतनी खराब थी और जब ये वापस भी आए जेल से तो ये विधानसभा चुनाव में लग गए। पार्षद तब भी इनसे नहीं मिल पाए, जबकि इन्होंने कहा था कि लौटकर विधायकों से, पार्षदों से मिलेंगे, लेकिन ये पदयात्रा पर निकल गए, इन्हें विधानसभा चुनाव की चिंता हो गई। तो पार्षद इनके परेशान थे कि हमें तो चुनाव केजरीवाल के नाम से नहीं जीतना है, हमें तो अपने इलाके में काम करना होगा। अगर हम लोगों के ये नाली, सड़क, पार्क के काम भी नहीं करा पाएंगे तो लोग हमें वोट क्यों देंगे? हमारे हाथ में कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए। तो ऐसे में फिर उन्होंने भाजपा का रुख किया है। कई इनके पार्षद छोड़कर गए हैं, करीब 10-12 पार्षद इनके छोड़कर भाजपा में गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल की पहले ही स्थिति खराब थी, फिर ये विधानसभा का चुनाव हार गए। जब तक विधानसभा इनके पास थी तो इनके पास वोट देने वाले विधायकों की संख्या ज्यादा थी। बीजेपी के पास मात्र 1 विधायक था, क्योंकि बीजेपी के पास 7 या 8 उस वक्त टोटल विधायक थे दिल्ली में, तो एक इसके लिए मेयर चुनाव के लिए दिया गया था। तो तब इनके पास संख्या ज्यादा रही थी। इनके पास चाहे पार्षद की संख्या भी घटी तो तब एमएलए की संख्या थी, लेकिन अब जब ये दिल्ली का चुनाव हार गए, इनके पार्षद छोड़कर चले गए, इनके ये जो इन्होंने काम टालू रवैया अपनाया, जो निकम्मापन दिखाया, उससे पार्षद नाराज से छोड़कर चले गए। तो अब उनके हाथ से एमसीडी भी निकल गई। अरविंद केजरीवाल के हाथ से इन्होंने बहुत काम लटकाया है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 2-2 साल तक लटका के रखा, उसके बिना तो एमसीडी लगभग पंगु हो जाती है। मेयर का चुनाव इन्होंने टाल के रखा, जो महेश खिंची थे उनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का रहा, जबकि वो लगभग 1 साल का होना चाहिए था। इन्होंने लेकिन पुरानी महापौर का काम जो है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया, चुनाव ही नहीं कराए। इनको अपने ये विधानसभा चुनाव की पड़ी हुई थी, इसलिए नहीं कराए। और फिर अब जब टल गया, फिर महेश खिंची आए, उनका कार्यकाल बहुत छोटा था। अब जब दोबारा चुनाव हो रहा है तो इसमें इन्हें लग ही नहीं रहा है कि जीत सकते हैं, और इसीलिए इन्होंने पहले ही हार मान ली है और चुनाव से इन्होंने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब चाहे कांग्रेस उम्मीदवार उतारे या फिर
अब वो ना भी उतारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर बीजेपी जो है क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है और एमसीडी में अब बीजेपी का ही मेयर बनने वाला है। स्टैंडिंग कमेटी में पहले ही बीजेपी की मेजोरिटी है। तो यहाँ पर अगर देखें दिल्ली में तो सांसद भी बीजेपी के हैं, 7 सीटें बीजेपी के पास है, सरकार बीजेपी की है, यानी कि विधानसभा बीजेपी की है और अब एमसीडी भी बीजेपी की होने वाली है। तीनों जगह बीजेपी के पास है। यहाँ पर कोई टकराव की अब संभावना कम होगी, क्योंकि पहले यहाँ पैसे भेजे जाते थे तो यहाँ सैलरी रोक ली जाती थी एमसीडी के कर्मचारियों की, तो फिर कूड़ा बिखरा हुआ है, सफाई नहीं हो रही है, विवाद चल रहा है, बजट पास नहीं हो रहा है, तो ये सब समस्याएं कई बार आती थी। लेकिन अब वो सब राजनीति पर विराम लगने वाला है। तीनों जगह इस वक्त भाजपा है और अरविंद केजरीवाल के लिए एक और झटका है कि वो दिल्ली तो खो चुके थे, विधानसभा खो चुके थे, लोकसभा में भी कुछ हाथ नहीं लगा और अब उनके पास बची खुची एमसीडी भी उनके हाथ से चली गई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।